अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, जो उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन, वजारत दाखिला, बल्कि जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं और IGs हैं मुख्तलिफ सूबों के, उनके खिलाफ दायर कर रखी है। और आपको मालूम ही होगा, गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI की ही इस दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस भी जारी किए थे। ताहम आज उस पर एक फॉलो अप समाअत थी और समाअत से कबल हफ्ते के रोज़ आपको मालूम ही होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक मुफस्सल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई और उस रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। आज अचानक से जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ, अचानक मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आखिरी नंबर पर यह मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होना था और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि 10:30 बजे के बाद कहीं इस मुकदमे की बारी आएगी। ताहम 10 जैसे ही हुए, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को कॉल कर लिया। केस पर अचानक समाअत शुरू हो गई। चीफ सेक्रेटरी के और इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं, जो DG लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने अदालत को उस रिपोर्ट के बारे में बताया। चीफ जस्टिस ने उनकी रिपोर्ट की तारीफ़ की और कहा कि आपने बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट लिखी है। उस पर लतीफ़ खोसा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो रोस्टरम पर आ गए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि इनकी जो रिपोर्ट है ये मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्होंने काफ़ी तफसीली रिपोर्ट लिखी है, कि आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा है? लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है और मैं इसको मुस्तरद करता हूँ क्योंकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहाँ पर खड़े होकर खोसा साहब कैसे एक रिपोर्ट को जो इतनी मुफस्सिल है उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसको मुस्तरद कर सकते हैं? आप या तो कहें कि हम इस रिपोर्ट के फ़लाँ इश्यूज़ जो हैं वो सही तरह इन्होंने एड्रेस नहीं किए, हम उसको रिबट करेंगे और तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। तो लतीफ़ खोसा ने वहाँ पर हामी भर ली। उन्होंने कहा कि मैं इस रिपोर्ट के तमाम जो कंटेंट्स हैं उनको रिबट करूँगा, उनके जवाब में अपना जो है वो एक रिपोर्ट फ़ाइल करूँगा और आपको बताऊँगा कि इन्होंने फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें इस रिपोर्ट के अंदर की हैं। इसके अलावा जो लतीफ़ खान खोसा हैं, उन्होंने अदालत को ये भी कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की जा रही, हमें जल्द से करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। MPO के तहत हमारी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, हमारे जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप ख़ुद बता रहे हैं कि ROs का रवैया आपके साथ ठीक है, आपके कई कागज़ात नामज़दगी अब जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। गो के चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक बात कही कि आप ही तो नहीं हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो रहे हैं, जिनके खिलाफ दफ़ा 144 और MPO के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये तो तमाम सियासी जमातों के साथ ही हो रहा होगा। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप मेरी बात सुन लें। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि हम आप ही की सुन रहे हैं, आप हमारी नहीं सुन रहे। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप यहाँ से हमसे क्या मांगने आए हैं? हमसे आप क्या रिलीफ चाहते हैं? आप हमें सिर्फ इतना बता दें। लतीफ़ खोसा उस पर अदालत को खातर ख्वाह जवाब नहीं दे सके। वो अदालत को यही कहते रहे कि इस रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, जिस बुनियाद पर आपने यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं और जो IG पंजाब हैं उनसे जवाब मांगा था या नोटिस उनको दिया था, वो बेसिकली एक ख़त था चीफ इलेक्शन कमीशन पंजाब का। उस ख़त को इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। जो हमारे रिजर्वेशंस हैं उनको इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो हो गया वो हो गया, आप टाइम में वापस ना जाएं, अब जो हो रहा है आप उसकी बात करें। आपकी उसी दरख्वास्त के ऊपर उसी ख़त को जवाब बनाकर हमने नोटिस कर दिया, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, अब आप बताएं आपको क्या चाहिए। आज एक बात तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि गो के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उनका टिल्ट या उनको जो आप कह सकते हैं जो बात में वज़न लग रहा था वो इलेक्शन कमीशन की बात में लग रहा था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसकी जो तैयारी ना होने की ये एक आप कह सकते हैं कि बेसिक रीज़न है कि उनको अदालत से सबकी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जवाब हफ्ते के रोज़ आ गया था। क्या ही अच्छा होता, जिस जवाब का जायज़ा ख़ुद बता रहे हैं लतीफ़ खोसा उन्होंने ले लिया था, तो क्या वो उनको नहीं चाहिए था कि उसको अगर रिबट करना था तो आज तहरीरी शक्ल में अपना एक जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देते और उसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट बेस करते। ज़बानी जब आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उस पर आपको टफ़ टाइम देती है। यहाँ पर एक गलती लतीफ़ खोसा से ज़रूर हुई है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी PTI की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एक्चुअल
उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करने से हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि हम वही चीज़ें एड्रेस करेंगे जो हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर हैं। गो कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, होना भी ऐसे ही चाहिए, मगर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देख कर जहाँ पर जो आरओज़ का रवैया है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या मरकज़ी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला है जो ना रुकने का नाम ले रहा है, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो खामोशी है या उसको यकसर नज़रअंदाज करना है, उससे तहरीक इंसाफ में एक तशवीश की लहर ज़रूर दौड़ती है। फिर लतीफ़ खान खोसा साहब ने दीगर भी कई पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने ये भी बताया कि हमने एक और दरख्वास्त आपके सामने रखी है, वो अपील है दरअसल आइन के आर्टिकल 185 के तहत बल्ले के निशान वाली। आपको मालूम ही है आज सुबह समाअत के आगाज़ से कबल ही जो पीटीआई का एक वफ़द है वकला का, बैरिस्टर गौहर और हामिद खान साहब जो सीनियर वकील हैं, वो दोनों गए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा से। उन्होंने मुलाकात की और उनसे इस्तदा की कि उनकी ये जो बल्ले के निशान वाली दरख्वास्त है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसको ये तवज्जो तलब है, इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो जजीला असलम साहिबा हैं उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना और उन्हें यकीन दहानी करवा दी। अचानक से समाअत में लतीफ़ खान खोसा साहब ने फिर उसी बात का जिक्र कर दिया और ही वाज स्मार्ट इनफ कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बता दिया कि हमने ये मामला भी है और आप इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं उनकी नज़र में। बहरहाल चीफ जस्टिस ने पूछा कि कौन सा मामला है। उन्होंने शोएब शाहीन साहब को बुला लिया क्योंकि लतीफ़ खोसा ने कहा कि उस केस में शोएब शाहीन साहब वकील हैं। शोएब शाहीन आए, उन्होंने बताया कि हमारी वो बल्ले के निशान वाली दरख्वास्त है जो हमने एक अबूरी हुक्म को चैलेंज कर रखा है पेशावर हाई कोर्ट के। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज के दिन तो हम उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकते, आज पहले ये मुकदमा है, इसके बाद एक लार्जर बेंच है जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का और उसके बाद एक और स्पेशल बेंच है जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आइनी दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर है। तो क्यों कर आज और कैसे हम आपकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं? आज तो मुमकिन ही नहीं है, आपने दिन का इंतखाब ही ऐसा किया है, तो बेहतर ये होगा कि हम आपकी दरख्वास्त को कल सुन लें। शोएब शाहीन साहब इस बात पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि देखें कल पेशावर हाई कोर्ट में उसी दरख्वास्त से मुतालिक एक मरकज़ी जो केस है जिस आप कह सकते हैं कि जिस केस में अदालत ने एक अबूरी हुक्म के ज़रिए बल्ले का निशान हमसे वापस ले लिया है पेशावर हाई कोर्ट में, उसी मुकदमे की कल दोबारा समाअत है पेशावर हाई कोर्ट में। तो बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसको आज सुन ले। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, अगर पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है हम सुबह उसको यहाँ सुन लेंगे। और उस पर उन्होंने कहा कि जब शोएब शाहीन साहब बज़िद थे और उन्होंने बार बार इस बात पर इसरार किया कि वो ये चाहते हैं कि आज ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, अदरवाइज़ कल फ़ायदा नहीं होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर बरम हुए। उन्होंने कहा कि आपको शायद हमारी बात समझ नहीं आ रही, चलें आप कहाँ, आपका केस क्या है, आप मुझे ये बताएँ, आपके वकील कौन है, हामिद खान साहब किधर हैं? अब चीफ जस्टिस को ये मालूम था कि इस केस में हामिद खान साहब भी हैं। हामिद खान साहब का उन्होंने जब पूछा तो आज फिर एक दफ़ा हमने देखा कि पीटीआई के जो लीगल टीम है जो ये कह रही है कि उनको मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, मगर उनके अपने वकील कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। हामिद खान साहब के बारे में शोएब शाहीन ने बताया कि वो इस वक्त लाइब्रेरी में बैठकर अपने केस की तैयारी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर ये तो नहीं होगा कि एक जानिब आप कहते हैं कि हमारा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि हम अदालत में भी पेश नहीं होंगे। हामिद खान साहब को आप बुला लेना, अभी बुला लें, हम देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। तो इसी दौरान मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया। फिर लतीफ़ खान खोसा साहब ने बताया कि किस तरह इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, तो चीफ जस्टिस ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि आप बराए करम यहाँ पर रुक जाएं, मिस्टर इमरान खान साहब का कोई केस हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है, लिहाजा आप उस तरफ ना जाएं। जो मुकदमा हमारे सामने ज़ेर समाअत है बराए मेहरबानी उसको ही आप एड्रेस करें। और फिर उन्होंने कहा कि अब ये जो मुफस्सिल रिपोर्ट्स आई हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या आप इस पर अपना जवाब देना चाहेंगे? तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल मैं तहरीरी शक्ल में इस पर अपना जवाब दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम मुकदमे की समाअत मौखर कर देते हैं। अब माइक में मैंने सुना जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये मशवरा दे रहे थे कि पीर के रोज़ इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, यानी 15 जनवरी, आज एक पीर है और अब अगले मंडे को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने का उन्होंने मशवरा दिया। चीफ जस्टिस ने उनके उस मशवरे पर अमल करते हुए अब इस मुकदमे की समाअत आइंदा मंडे यानी 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। और इस पर हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एतराज़ भी नहीं किया, ना ही ये इस्तदा की कि वक्त कम है लिहाजा कल नहीं तो परसों इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। बहरहाल इन देयर ओन विजडम पीटीआई वाले ज़्यादा समझदार हैं, बड़े बड़े वकील हैं। उसके बाद हामिद खान साहब अचानक कमरा अदालत में पहुंच गए और उन्होंने रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस से ये कहा
कि हमारी इस्तदा ये थी कि आज ही आप हमारी जो दरख्वास्त है बल्ले के निशान वाली उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। और आपको मालूम ही है हामिद खान साहब इज़ द ओनली लायर जिनकी तमाम जजेस जो हैं अक्रॉस द बोर्ड रिस्पेक्ट करते हैं, और वो बड़े धीमे मिजाज के शख्स हैं। उन्होंने बड़े धीमे अंदाज में अदालत से ये बात की और फिर चीफ जस्टिस से कहा कि हमने बताया है शोएब शाहीन साहब को कि आज मुमकिन नहीं है, आज कई अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं, हम कल आपकी दरख्वास्त को लगा देते हैं। क्या आपकी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आई है? चीफ जस्टिस को ने जब ये पूछा तो हामिद खान ने कहा कि नहीं, हमारी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 185 के तहत एक अपील की सूरत में आई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कोई मसला नहीं है, आपकी दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि ये 3 रुकनी कमेटी के पास नहीं जाएगी। जो 184(3) के केसेस होते हैं वो 3 रुकनी कमेटी के पास जाते हैं और 3 रुकनी कमेटी फिर डिसाइड करती है कि आया इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करना है और कब करना है। बहरहाल आपकी अगर 185 की अपील है तो इसको हम कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि कल आप इसको ना करें, कल क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है तो मुनासिब होगा कि आप इसको परसों के लिए रख लें, यानी बुध के रोज़ इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इस्तदा को मंजूर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कह दिया है कि आपकी दरख्वास्त अब हम परसों को सुनेंगे और परसों अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बल्ले के निशान वाली अपील है पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो ज़ेरे समाअत आएगी। और इसमें अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि कल पेशावर हाई कोर्ट बल्ले के निशान से मुतालिक क्या फ़ैसला देती है, क्योंकि कल मरकज़ी केस का फ़ैसला भी होना है। और अगर कल कोई फ़ैसला उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील विड्रॉ करेगी, या अगर वही फ़ैसला बरकरार रहा तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस दरख्वास्त को अमेंड करेगी? बेहतर यही होगा कि जो भी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि कल ही अपनी जो दरख्वास्त है, जो अपील है, उसको पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद अमेंड ज़रूर करे, वगरना ये मामला मज़ीद तूल पकड़ेगा और परसों जब समाअत होगी उस पर फिर उन्हें अदालत से वक्त ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तमाम तर फैक्ट्स तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं होंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।